हेलो दोस्तों, एक और टॉपिक के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, वो मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए है। मैं उनका पहले कमेंट दिखा देता हूं कि वो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, और उस टॉपिक को लेकर मैंने जो भी उनके डाउट वगैरह थे वो सारे मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि सर, अगर कोई सेल का बिल काटते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, थैंक्स फॉर नाइस वीडियो सर जीएसटी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर। भाई, उनके भाई होंगे कोई, फिनाइल, फ्लोर, क्लीनिंग, इनका सबका सप्लाई करते हैं। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जब वो इनवॉइस बिल जनरेट करते हैं तो 0.10% इंश्योरेंस लगता है, यानी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लगता है। फिर वैल्यू प्लस इंश्योरेंस ऐड करके, यानी जो आइटम की वैल्यू थी उस वैल्यू में पहले इंश्योरेंस निकाला, फिर जो वैल्यू निकल के आई उसको उस सेल के वैल्यू में ऐड कर दिया, फिर उन दोनों वैल्यू के ऊपर 0.25% कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया, फिर इन तीनों वैल्यू को ऐड करके उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो इस प्रकार की एंट्री किस तरीके से होती है, ये टेलीटैक एंड ट्रेनिंग कोई YouTube चैनल इन्होंने बनाया हुआ है शायद, तो उनकी क्वेरी है ये। तो उसी क्वेरी को लेकर मैं इस वीडियो में उनके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार की एंट्री हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत जरूरी हो, तो किस प्रकार से हम करेंगे। तो टैली प्राइम में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ये अभी एक एंट्री करी है, और इस एंट्री को अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये होगा। तो एक मैं बिल्कुल ही फ्रेश एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। तो हम आगे सेल पे आने के बाद आपको पार्टी सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, और यहाँ सारी डिटेल चेक करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए, जो मैंने आइटम बनाया हुआ है, हमने उस आइटम को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे 5 आइटम सेल कर देता हूँ मैं 750 के हिसाब से। अब उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, देखिए ये सारी चीजें, सेल किसके अंदर जाएगा, किसके अंदर नहीं जाएगा, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बना चुका हूँ कि लेजर बनाते टाइम किस किस बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उनका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे एक बार और एंटर करके आएंगे, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस या ड्यूटी एंड टैक्स होते हैं वो हमेशा डबल एंट्री करके नीचे आकर ही यहाँ पे एंट्री पास किया जाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस लगता है 0.10%। तो देखिए, इसने इसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया 3750 के ऊपर। मैं इसके साथ आपको कैलकुलेटर का यूज करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 3750, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे 3750 मल्टीप्लाई, उन्होंने कहा कि 0.10% इस पे लगता है। अब एंटर अगर मैं करूंगा तो देखिए 3.75 निकल के आ गया, 3.75 निकल के आ गया। उसके बाद उनका अगला डाउट क्या था कि जब कॉर्पोरेशन लगाएंगे हम 0.25%, तो इस फ्लोर क्लीनिंग की वैल्यू प्लस इंश्योरेंस की वैल्यू को ऐड करके 0.25 कैलकुलेट होना चाहिए। लीजिए, मैंने ये भी कर दिया। यहाँ पे देखिए 9.38 निकल के आ गया। चलिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 3750, लीजिए 3750 प्लस इसमें क्या करना है 3.75। इसको अगर मैं एंटर करता हूं तो हमारी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3.75। अब आपको क्या करना है कि इसी का उनके अनुसार जो उन्होंने बोला है उनके अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि इन दोनों वैल्यू में 0.25% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो 9.38 निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए 9.38, यानी इन दोनों वैल्यू को ऐड करके कैलकुलेशन निकल रहा है। चलिए, यहाँ तक भी उनका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब इसके ऊपर टैक्स लगाऊं, आईजीएसटी लगेगा तो पूरा का पूरा 18% कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर सीजीएसटी या जीएसटी लोकल सेल है तो यही लगेगा। अब देखिए क्या बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए 3.3 मतलब 338.68 ये वैल्यू निकल के, अभी वैल्यू कैसे निकल के आई है, इस फ्लोर क्लीनिंग की वैल्यू प्लस इंश्योरेंस वैल्यू प्लस कॉर्पोरेशन वैल्यू, इन तीनों को ऐड करके अगर 9% निकालेंगे तो ये निकल के आ गया। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो 3.75 आया था, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ अपना 9.38। तो देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई टोटल, यानी इस वैल्यू के अंदर इस फ्लोर क्लीनिंग की वैल्यू भी है, इंश्योरेंस की वैल्यू भी है, कॉर्पोरेशन की वैल्यू भी है। अब अगर इसका मैं 9% निकालूं तो क्या इस वाले टैक्स से मैच होगा ये? देखिए 338.68,
1.68। देखिए इस तरीके से हम इस इनवॉइस की एंट्री पास कर सकते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। अब ये हो किस तरीके से रहा है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेन चीज जो होता है, जो आप ये बनाते हैं खर्च, एक्सपेंस, इनकम, ड्यूटी एंड टैक्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, ये सारी चीजें बनाते टाइम ही हमें वहां पे सब चीज मेंशन करना होता है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो दोस्त, जो आपकी क्वेरी थी, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, टैली टैग एंड ट्रेनिंग, आप देखिए ध्यान से कि जब आप लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करेगा, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं लेजर पे लेके चलता हूँ। अब लेजर जब आप बनाएंगे तो मैंने इसको दिखाया करंट एसेट। अब मैंने ये सोच के बनाया है कि जो आप लोग अपना माल सेल करते हैं उस पर जो इंश्योरेंस लगाया हुआ है, वो आपको अगर माल के साथ कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो उसके ऊपर जो आपने इंश्योरेंस लगाया है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सोचकर मैंने इसे करंट एसेट में डाला है। अगर आप लोग किसी और टॉपिक को लेकर या किसी और चीज को लेकर उस पर इंश्योरेंस लगाते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट में ही बता दूंगा कि वो किसके अंदर जाएगा। चलिए मुद्दा ये नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बिहेव एज ए ड्यूटी टैक्स लेजर लिखा हुआ है ना, इस ऑप्शन को यस कर देना है आपको। अब ये ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा, आप कॉन्फ़िगर पे जाइएगा और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पहले इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। अगर आपके सामने सारे ऑप्शन नहीं आ रहे तो शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ ना, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा सेट लेजर टू बिहेव एज ए ड्यूटी एंड टैक्स, इस ऑप्शन को यस करके इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन कर देना है। मेन चीज यहाँ पे आपको ऑन टोटल सेल सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, ऑन टोटल सेल। इसके बाद आपको नॉट एप्लीकेबल लेते हुए ये आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे जीएसटी जरूर सेलेक्ट करना। अगर आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो कैलकुलेट नहीं करेगा। जीएसटी लेना है और आपको बोथ ले लेना है, मतलब गुड्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी कैलकुलेट हो जाए और सर्विस करें तो भी कैलकुलेट हो जाए, इसलिए बोथ ले लेना है और इसको सेव कर देना है। सिंपली आपको इतना करना है, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स, अब कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने ये सोचकर इसे ड्यूटी एंड टैक्स में डाला है कि जब मैं माल सेल करूंगा जो उसके ऊपर टैक्स में कैलकुलेट करूंगा वो मैं पे करूंगा गवर्नमेंट को, तो इसलिए मेरे लिए वो लायबिलिटी हो जाएगी। तो उसे मैंने ड्यूटी एंड टैक्स में डाल दिया, करंट लायबिलिटी। और उसके बाद सेम आपको अदर लेके चलना है, यहाँ पे 0.25% आप मेंशन कर देंगे। ऑन टोटल सेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है जो आपने ये जो इंश्योरेंस बनाते टाइम किया था, जीएसटी और बोथ, ये सिलेक्ट कर ले। मेन चीज आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, ऑन टोटल सेल। और ये अगर आप ये बिल्कुल सही सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो 100% आपका कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। ये सीजीएसटी एजीएसटी का जो लेजर है ये तो नॉर्मली वैसे ही बनता है जैसे बनाते हुए आ रहे हैं हम अब तक। उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी मेंशन कर दीजिए, तो देखिए ये प्रॉपर कैलकुलेट हो गया है। अब अगर मैं इसका प्रिंट कमांड दूं तो प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है आप सभी जानते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट पे जाके क्लिक कर देना है या फिर ऑल्ट पी आप प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रीव्यू में आपके सामने इस तरीके से ये इनवॉइस आएगा। ऑल जेट करके मैं इसे जूम कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आपके सामने ये प्रॉपर आ जाएगा, इसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि किस पे क्या क्या लग रहा है, किस किस रेट से लग रहा है। तो ये सारी चीज आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस देखना चाहें तो यहीं पे आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है, उसके बाद ऑल्ट F1। तो यहाँ पे भी आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देगा कि किस तरीके से इसके ऊपर ये देखिए कैलकुलेशन है, किस तरीके से इसके ऊपर ये कैलकुलेशन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो टैली टैग एंड ट्रेनिंग है, आपने जो भी क्वेरी करी उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं पे ही आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।